जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। होने जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार, वर्ण या अक्षर के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने वर्ण और अक्षर और ध्वनि के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं वर्ण या अक्षर के प्रकार। तो आइए देखते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण, तो देखते हैं वर्ण हमारे होते हैं हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। दोस्तों वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होता है व्यंजन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं स्वर। स्वर दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, उनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं स्वर। स्वर कहते हैं, स्वर हमारे होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के। नंबर एक होता है इसमें ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा हमारा होता है पुलुत स्वर। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम मात्रा की समय लगती है, बहुत थोड़ा सा समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। इनकी टोटल संख्या होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमने गलत बता दिया, सॉरी। इनकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो देखेंगे कौन कौन ह्रस्व स्वर हमारे। आ, इसको हम पढ़ेंगे आ, और फिर इसके बाद हमारी है ई, फिर इसके बाद हमारा है उ, और हमारा आखिरी में है री। ये जो हमारे हैं 4 ह्रस्व स्वर हैं। इनको बोलने में कम से कम मात्रा की समय लगती है। और उसके बाद हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके बोलने में दीर्घ स्वर क्या नाम है, ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना मात्रा की समय लगे, दुगुना समय लगती है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों होती है कुल 7। 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे इनको देखते हैं हम। नंबर 1 है बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या हमारी होती है 7। ये हमारे दीर्घ स्वर है। अगला हमारा है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की 3 गुना समय लगे, उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हमारी है 2। नंबर 1 है ये ओम। ओम, ये इनको लिखा जाता है ऐसे ओम। और नंबर दूसरा है हमारा राम। ये दोस्तों हमें आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। ये अक्सर हमें रामायण की चौपाई उपाई में ही कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। ये जो है हमारे इनमें, ये इनकी संख्या 2 है और इनमें ह्रस्व स्वर की 3 गुना समय लगता है। इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा ओम। देखिए इसमें सबसे ज्यादा समय लग रहा है। राम, इसमें 3 गुना समय लग रहा है, इसलिए इन्हें हम जो है पुलुत स्वर कहते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के स्वर हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम स्वरों का उच्चारण स्थान। अगली हेडिंग हम डालते हैं स्वरों का
उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। दोस्तों वैसे तो स्वर हमारे मुख्य तौर पे किसी तरह फिक्स किसी से उच्चारित नहीं होते हैं, लेकिन हल्का फुल्का हमारी जीभ को टच करने की वजह से इनका उच्चारण स्थान दिया गया है। तो उच्चारण स्थान को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मुख की बनावट कैसी है। तो आइए देखते हैं हमारे मुख की बनावट। हमारे मुख की बनावट अगर ऐसे है तो दोस्तों इसमें हमारा यहाँ पे मुख के पास यहाँ पे होता हमारा ओष्ठ है, और दूसरा हमारा होता है दंत। इसको ऐसे लिखें दंत। यहाँ पे दांत जो होता है उसे दंत कहते हैं। और जो हमारे ओंठ देख रहे हैं ये ओट्स होते हैं। और ये हमारे गले में नीचे जैसे जाएंगे हम अपने गले में तो यहाँ एक घुटकी नुमा बनी होती है जिसे हम कहते हैं कंठ। इसे हम कंठ के नाम से जानते हैं। और इसके दांत के ऊपर जस्ट हमारी कुछ जगह होती है, इसके ऊपर जो हमारी जीभ टकराती है हमारी, इसे हम मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। और जीभ कुछ इसके आगे जब टकराती है, ये जो हमारा प्लेन जगह होती है इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं तालु। तालु में छोटा उप मात्रा रहेगा। जब बचपन में हम जो है हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी जो है उस पे क्या करती थी, मत्थे पे जो है एक नरम सी जगह होती थी उस पे तेल लगाया करती थी, बोलती थी तालू में तेल लगा दिया जाए। इसे ही तालू कहते हैं। देखते हैं ये ऊपर जगह है, इसे तारू बोलते हैं। देहाती भाषा में गांव में तारू बोलते थे, इसे तालू कहते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं हमारा 1 2 3 4 और 5 जगह होती है जो स्पर्श करके जीभ बोला जा सकता है किसी शब्द को। इन्हीं के आधार पे हम समझ सकते हैं कि तो हमारे इन्हीं में से किसी जगह से हमारे स्वर बोले जाते होंगे। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हैं 2 स्वर लेते हैं आ और आ। ये जो है दोनों शब्द स्वरों को जब हम बोलते हैं दोस्तों तो हमारी जीभ कहीं टच नहीं होती है, सीधी की सीधी रहती है, अंदर से ही आवाज आती है। अंदर अर्थात हमारा क्या है कंठ, यानी ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ, कंठ से बोले जाते हैं। अगला हमारा 2 शब्द है ई और ई, ई और ई। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ऐसे उलट जाती है और जा करके हमारी टकराती है जो प्लेन वाली जगह होती है। बोल के देख भी सकते हैं, इसीलिए इनको हम तालु वाले कहते हैं। तालु, तालु से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण स्थान जो है तालु है, ई और ई का। और अगला हमारा है ऊ और ऊ है, ऊ और ऊ। इनका जो हमारा उच्चारण स्थान जब इनको हम बोलेंगे ऊ, ऊ, ऊ और ऊ, देख रहे हैं हमारा दोनों ओठ में आके जीभ सट रही है, तो इसलिए इनको हम ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ। और अगला हमारी है री, री। री को जब बोलेंगे हम तुरंत दांत के ऊपर जीभ हमारी लड़ रही है, अर्थात कहाँ मूर्धा में। इस तरह से इसको री को हम मूर्धा कहते हैं, मूर्धा वाले उच्चारण स्थान वाले स्वर। फिर उसके बाद हमारा ए और अय होता है, ये है और हमारा अय। इनका उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा होता है, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु। इनको जो हम बोलते हैं अंदर से भी खींच के हवा आ रही है और तालु में जीभ जाके लग भी रही है, ए आय ऐसे बोल रहे हैं तो दोनों में हमारी जीभ क्या लग रही है, जाके लग रही है तालु में, और कंठ से भी आवाज अच्छे से खींच के आ रही है, इसलिए इनको कंठ तालु कहते हैं। ये कंठ और तालु से स्पर्श करके बोले जाते हैं। और अगला हमारा है, बचे हैं 2 और, ओ और औ है। ये हमारे बोले जाते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, हमारे कंठ और ओष्ठ थे, कंठ और ओष्ठ। जब इनको बोलेंगे ओ और औ,
ओ और औ, तो बोल रहे हैं तो आवाज भी खींच के अंदर से आ रही है प्लस जीभ हमारी ओठ के पास आ रही है। इस तरह से इनके हम उच्चारण स्थान हमने देख लिया। अब जो है आगे हम और देखते हैं इसमें। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसमें दोस्तों दो चीजें और बचती है। एक होता हमारा अयोग, अयोग वाह। दोस्तों दो हमारे अक्षर और होते हैं। एक होता है अंग और एक होता है हमारा आहा। ये हमारे दो अयोग वाह होते हैं। दोस्तों जब हम इनको लिखते हैं तो लिखने की दृष्टि से हम देखते हैं ये जैसे सारे स्वर लिखे हुए हैं उसी तरह ये भी लग रहे हैं, तो लेखन की दृष्टि से ये स्वर की तरह लगते हैं। लेकिन जब हम इनका उच्चारण स्थान करते हैं, उच्चारण करते हैं अंग है, तो आ में अधर ना का जो है उच्चारण होता है, यानी ये व्यंजनों की सहायता से बोले जा रहे हैं। और इसमें आहा, इसमें आधा हा का उच्चारण स्थान हो रहा है, इसलिए इनको बोलते समय तो हम जो है व्यंजन की तरह देख रहे हैं और लिखते समय स्वर की तरह, इसलिए ना ही स्वर पूरी तरह से है ना ही हमारे पूरी तरह से व्यंजन है। तो जो है लेकिन इनको जो है निकाल दिया गया, इससे स्वर से निकाल दिया गया। लेकिन जब इनको देखा गया, संस्कृत एक भाषा ऐसी है जिसमें जो है पूरे इनका बहुत ही प्रचुर मात्रा में इनका प्रयोग मिलता है, इसलिए इनको आप इस तरह से कह सकते हैं अयोग वाह, यानी ये अयोग होते हुए वाह, क्या बात है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्हें अयोग वाह कहा गया। ये हम समझने के लिए आपको एक तरह से बता रहे हैं, तो इन्हें अयोग वाह कहते हैं। इनको जो है ये चंद्र की बिंदी, इन पे जो है ये जो है एक मात्रा अपने स्वयं के एक मात्रा भी रखते हैं चंद्र का, और ये जो है विसर्ग का मात्रा भी रखते हैं। इस तरह से ये जो है हमारे अयोग वाह हो गए दो। और हम आशा करते हैं आपको जितनी बातें हमने बताए ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों हमारे आगे एग्जाम लगे हुए हैं सुपर टेट, उसकी दृष्टि से हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेखपाल भी आगे एग्जाम लगे हुए, इन सब में अच्छी सफलता पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।